हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। गरम करने जा रही थी दूध। खाना मेरा बन चुका था। खाने में बनाई थी कद्दू की सब्जी और रोटियाँ। और खाना आज काफ़ी जल्दी बना दिया था। और फिर मैं करने ने सोचा कि गरम कर देती हूँ दूध, और ये रोटियाँ दे दी थी कि कुत्तों को डाल दो। तो कुत्तों को डाल दिया था। और ये कुत्ता वही है जिसकी एक पैर टूटा है, और ये कुतिया है एक। ये बच्चे देने वाली है, तो बच्चे इसको ज़रूर ही खिलाते हैं। और ये इस कुतिया को हम लोग कई बार दूर छुड़वा चुके, लेकिन ये बार बार आ ही जाती है। तो मुझे ये लगता है कि इसका दाना पानी यहीं पे है, इसी वजह से ये बार बार लौट के आ जाती है। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, और फिर उनको उस साफ़ करने के लिए बच्चों को कई बार नहाना पड़ता था। इसीलिए इसको बाहर छुड़वा दिया था। और ये फिर से 9-10 महीने के बाद वापस आ चुकी है। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और देखिए रसोई में साफ़ करने लगी थी। दूध भी गर्म कर दिया था। और अभी काफ़ी काम बाकी हैं। बच्चे अभी बाहर का ही काम कर रहे थे। तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, और जब बच्चे आएंगे तभी साथ में सब बैठ के खाना खाएंगे, यही सोच रही थी। लेकिन फिर बच्चों को काफ़ी समय लगा और मैंने खाना खा लिया था। और बच्चों ने बाद में खाना खाया। और उल्टा सीधा बच्चे खा लेते हैं तो फिर शाम का खाना लेट हो ही जाता है। ये देखिए रसोई मैंने साफ़ कर दी। और इस तरफ थोड़ा सा 1-2 दिन तो काफ़ी अजीब अजीब सा लगा खाना बनाने में, लेकिन अब सही लगने लगा है। और जिस तरह से रोज़ करते रहो उसी तरह से सब होने लगता है। और रसोई साफ़ करने के बाद लगाऊंगी बर्तन, क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठे करके शाम से इकट्ठे करके ढेर सारे बर्तन धुल के रख दिए थे तख्त के ऊपर, और हम उनको लगाना है। और यही डेली का हमारे रूटीन होता है। सुबह का काम और फिर शाम का काम। सुबह का काम ख़त्म करो, शाम का काम ख़त्म करो। और यही करते करते शाम से सुबह और सुबह से शाम हो जाती है। देखिए सारा सब कुछ साफ़ करने के बाद अब इसको कपड़े से पोंछ देती हूँ। लाइटर भी पोंछ देती हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ गैस को। क्योंकि अगर गैस को ढको नहीं तो इतने ज़्यादा चूहे रात में भी खूब सारी उछल कूद मचाया करते हैं। तो सुबह या तो पोंछ के और काम की शुरुआत करो, और नहीं तो ये कपड़ा ढक देती हूँ जिससे कि फिर पोंछना नहीं पड़ता। क्योंकि सुबह आँख जब खुलती है फ्रेश होने के बाद, बस ये लगा करता है कि कितनी जल्दी से गर्म पानी पियो और चाय पियो, फिर अपने काम शुरू करो। और ये देखिए सारे बर्तन धुल धुल के यहीं पे रखती गई थी, और अब इनको लगा देती हूँ। और कितनी भी कोशिश करो कि थोड़े से बर्तन कम हो, लेकिन बर्तन कम होने का नाम ही नहीं लेते। और बर्तन तो इतने ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं कि कुछ कभी कभी तो काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और अब सर्दियों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत और भी ज़्यादा होने लगती है। बार बार पानी का काम करना, बार बार पानी में जाना, बार बार ये सारी दिक्कतें शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। और देखिए ये वो जो टप वाले बर्तन थे उनको रख आई थी, और अब इनको लेके और फिर रखूँगी जाके। और इस तरह से ही जीवन का एक एक पल निकलता जाता है, और हम समझ नहीं पाते कि हम किस ओर आगे बढ़ें। लेकिन जो निर्धारित होता है, जो प्रभु ने पहले से ही बनाया होता है, रचा होता है, वही होता है हमारे जीवन में। करते हम कुछ और हैं, सोचते हम कुछ और हैं, पर होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। और ये देखिए चकला, इसको और तवा और बेलन चिमटा, और देखिए कुछ बर्तन यहाँ पे रख दिए थे, वहाँ से उठा के ले आई हूँ। अब यहाँ पे लगाती जाऊँगी एक एक को, और उनके उचित स्थान पे रख दो। और यहाँ इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ से उठाने में सुबह फटाक से उठा लो और अपने काम शुरू करो रसोई का, ये दिक्कत नहीं होती। और बर्तन लगाने से काफ़ी आराम भी मिल जाता है। फिर अगर टब में रखे रहो तो एक एक फिर ढूंढो, और कुछ ना कुछ बर्तन फिर नीचे गिरते हैं, फिर उनको धुलो। इसी वजह से ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ
कि बर्तन और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। बर्तन लगाने से, सारे काम व्यवस्थित करने से ही काम हमारे आसानी से हो जाते हैं और कभी ज़्यादा बोझा जैसा भी नहीं लगता है। और काम करने के तरीके से ही काम आसान बनाया जा सकता है। और फिर भी कितना भी काम आसान करने की कोशिश करो, ऐसा लगा करता है जैसे काम बढ़ता ही जाता है। और कुछ भी एक्स्ट्रा करने लगो तो काम और भी ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। घर गृहस्थी में अपने घर को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए काम तो करने ही पड़ते हैं, वो चाहे ज़्यादा हो चाहे हो कम। लेकिन अगर हम किसी भी काम को अच्छे मन से खुश होके करते हैं तो वो काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और यही कोशिश करती हूँ कि जितनी आसानी से हो सके सारे कामों को अच्छे मन से ही किया करूँ। जब कभी भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तब चाहे मन थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है कि प्रभु की पता नहीं क्या इच्छा है, क्यों शरीर स्वस्थ नहीं रहता। और जिस दिन मन अच्छा होता है उस दिन शरीर स्वस्थ होता है। और यही कारण है, क्योंकि अच्छे मन से ही हमारा शरीर चलता है। जब हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे सब काम भी अच्छे होते ही चले जाते हैं। वो कितने भी कठिन काम हो, कितने भी बड़े काम हो, तो और अच्छा मन रखने के लिए, अच्छा मन हमारा रहे, उसके लिए हमें प्रभु की शरण में जाना ही पड़ता है। और वही एक जगह ऐसी है जहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। और वो कुछ बहुत बड़ा होता है। कहने के लिए कुछ होता है लेकिन वो उनकी कृपा ही बहुत बड़ी है हमारे लिए। और उसके लिए हमें श्रद्धा, विश्वास, लगन, मेहनत सब कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए हम प्रभु की शरण में जाते हैं कि वो हमारे सारे कामों को खुद ही देखें और करवाएं। और उनकी कृपा से इसी तरह से जीवन चलता रहता है सभी का, और सभी के काम अपने आप होते रहते हैं। कहने के लिए कोई भी ये कह दे कि हमने किया या मैंने किया, लेकिन करता कोई दूसरा है, करवाने वाला कोई दूसरा है। सिर्फ हम एक माध्यम बन जाते हैं करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ते जाती है वैसे ही सारी जो सोच है वो बदलती जाती है और हम कुछ नया सीखते चले ही जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और यही जीवन है, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है, न किसी के आने से, न किसी के जाने से, न किसी के कहने से, न किसी के सुनने से। जीवन चल रहा है और चलने का नाम ही जीवन है। और इसी तरह से हम सभी का जीवन चल रहा है। तो हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि प्रभु की शरण में रह के और अपने जीवन को आसान और सरल बनाते जाऊं। और ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो आसान होते चली जाती हैं। और कुछ समय पहले ये स्थिति थी मेरी कि मैं सोचूं भी तो कुछ काम नहीं कर पाती थी। और धीरे धीरे इन 10-12 सालों में जीवन के जो भी मिला वो इतना ज़्यादा अमूल्य है जिसको मैं शब्दों से नहीं बता सकती और ना ही शब्दों से बताया जा सकता है। प्रभु की कृपा को शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। शब्द हैं और उन शब्दों से ये तो कहा जा सकता है कि प्रभु ने कृपा करी, लेकिन उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी इच्छा को शब्दों से नहीं बता सकती मैं। तो जो जीवन में बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे ही होते हैं और कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं और कुछ चीज़ें समय लगता है। और हम सभी के मन में सब अच्छा ही नहीं होता, सभी के मन में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। और जिसके मन में, जिसके जीवन में नेगेटिव ज़्यादा होता है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और जिसके जीवन में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। होती सभी के जीवन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। तो हमेशा यही प्रभु से प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे प्रभु हमारे जीवन को पॉजिटिविटी से भरिए, क्योंकि नकारात्मकता तो सभी के जीवन में है।
चाहे भले थोड़ी ही हो या थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में रहते हैं तो वो नकारात्मकता अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म होते चली जा रही। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है और यही मेरा जीवन है। और इसको आसान बनाने के लिए प्रभु की शरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पूजा पाठ तो मैं बचपन से करते रही हूँ, लेकिन इन 10-15 सालों में मुझे जो मिला वो अमूल्य है। धन्यवाद।